नमस्कार दोस्तों, जुड़ चुके हैं दैनिक स्टेट समाचार के साथ। अखनूर की हमारी यही कोशिश होती है, जहां भी कुछ गलत हो रहा है या फिर हम लोग आम जनता की आवाज़ आप लोगों तक पहुंचाने की एक प्रयास जो है वो कर रहे हैं। कल रात की एक वारदात जो है वो सामने नजर आती हुई दिखाई दी, जिसमें समाज सेविक जो कि रितेश गुप्ता जी हैं, हमेशा सुर्खियों पे रहते हैं और किसी ना किसी सियासी बात पे टिप्पणी करते हुए हर चैनल पे नजर आते हैं। जी हाँ, हमारे बीच में है और आज क्यों घायल है, आखिर इनके साथ हुआ क्या बीती रात, ये इनकी कहानी ये खुद बताएंगे आपको अपनी जुबानी। जी रितेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद राविया जी। हमने देखा रितेश जी, अभी आप सीधा हॉस्पिटल से यहाँ पे लाए गए हैं और दो लोग आपको पकड़ के यहाँ पे आपकी शॉप पे बिठाया है आपको। एक्चुअली में बीती रात जिस तरह से आपने बताया ऑफ कैमरा, हुआ क्या, हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक जो हैं वो भी एक तो अलर्ट हो जाए, क्योंकि ये आज आपके साथ है, कल इनके साथ भी हो सकता है। जी, बीती रात क्या हुआ वो मैं बताऊं, उससे पहले मैं थोड़ा पीछे ले जाऊंगा। तकरीबन अगस्त या सितंबर की बात है। रात का 1 या सवा 1 का वक्त था। हमारी गलती ये है कि हमने अंदर से गेट लॉक करना भूल गए। गेट खुला था, लेकिन उससे ठीक 2 दिन पहले मैंने एक इंटरव्यू दिया था सिस्टम के खिलाफ, एंटी पीपल पॉलिसीज के खिलाफ। शायद कुछ लोगों को वो चुभ गया। 2 दिन के बाद ठीक रात 1 और सवा 1 के बीच में मेरे घर में घुसपैठ होती है। एक अज्ञात व्यक्ति गेट खोल के, मैं पिछली बार वारदात बता रहा हूँ क्योंकि तब मैंने उसको सीरियस नहीं लिया, अंदर आता है। वो मेरे बेडरूम में शीशे के अंदर से झांकता है, जबकि मैं उस बेडरूम में सोया नहीं हुआ था क्योंकि मेरी बेटियों के एग्जाम थे। मेरी मिसेज उनको पढ़ा रही थी, तो मैंने अपने छोटे बेटे के साथ मैं अपनी मदर के कमरे में सो गया, वो जो ठीक उसके सामने वाला कमरा था। तो वो व्यक्ति मेरे कमरे में शीशे के अंदर से झांक रहा था और हमने कभी अंदर से कुंडी लगाई नहीं, चिटकनी लगाई नहीं। तो उसने, उसकी हिम्मत देखिए, उसने जाली खोली, जाली खोल के वो अंदर झांक रहा था। तो कई बार मेरे ब्रदर, जो बड़े ब्रदर हैं, हम 2 ब्रदर हमारे यहीं घर पे रहते हैं। बड़े भाई साहब जम्मू में रहते हैं, छोटे भाई साहब ने अलग घर बना लिया। तो वो जब अंदर झांक रहा था तो मेरी मिसिस ने सोचा कि मेरे ब्रदर हैं, वो छोटे बेटे के साथ खेलने के लिए आते हैं। तो मिसिस को लगा 11 बजे होंगे, कई बार वो लेट आते हैं। तो उन्होंने पूछा भैया आप हो? तो वो व्यक्ति कुछ नहीं बोला, वो जाली से पीछे हो गया। जाली से पीछे हो गया तो भैया, मिसिस ने फिर से उसे पूछा कि भैया अरब आपके साथ है? वो कुछ नहीं बोला। तो मिसिस ने लाइट ऑन की। जैसे ही लाइट ऑन की मिसिस ने, तो वो व्यक्ति जो है वो गेट के बाहर चला गया। तो मिसिस ने सोचा कोई भैया को छोड़ने आया होगा, कोई भैया का फ्रेंड है, तो चला गया बाहर। मिसिस ने लाइट बंद की, फिर लेट गई। जैसे ही वो लेटी, वो व्यक्ति फिर अंदर, और फिर वो कमरे के अंदर झांक रहा है। तो मिसिस को लगा दाल में कुछ काला है। उन्होंने तुरंत दरवाजे को जोर से बंद किया और चिल्लाने लगी चोर चोर। मैं सामने वाले कमरे में सोया था, एसी लगा हुआ था। मुझे चोर तो नहीं सुनाई दिया, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मेरी मिसिस चिल्ला रही है, कोई बुरा सपना देख लिया है। मैं भागा मिसिस के कमरे की तरफ। इन द मीन टाइम वो चोर था या हमलावर था, मैं कुछ क्लियर नहीं इसके ऊपर कह सकता। उसने शायद मुझे देख लिया था, मैंने नहीं उसे देखा था। वो गेट से बाहर निकल गया। मैं मिसिस के पास, मैंने पूछा क्या हुआ? वो हड़बड़ा गई। हुआ उसके मुंह से निकला। मैंने कहा हुआ क्या बताओ? उसने बोला चोर। जैसे ही मेरी मिसिस ने चोर बोला, मैं गेट की तरफ लपका। मैं लेफ्ट वाली गली में भी गया, मैं राइट वाली गली में भी गया, मुझे कोई नहीं दिखा। लेकिन मैंने आया गया कर दिया। मैंने सोचा किसी ने शराब पी होगी, ऐसे ही शरारत कर गया। लेकिन अब जब मैं कोरिलेट करता हूँ, उससे ठीक 2 दिन पहले मैंने मीडिया में एक इंटरव्यू दिया था जो एंटी सिस्टम था, एंटी गवर्नमेंट पॉलिसी, जो एंटी पीपल पॉलिसीज होती हैं, उसके ऊपर मैंने दिया। सेम, अब से ठीक 2 दिन पहले मैंने एक चैनल को इंटरव्यू दिया। सेम टाइम पे रात के 1 सवा 1 का टाइम था, और मैं ठीक आज कल रात को फिर भी अपने बेडरूम में मौजूद नहीं था। मैं सामने वाले मदर के रूम में सो रहा था, क्योंकि मैं मिसी अपनी फैमिली को डिनर पे ले गया था। तो जल्दबाजी में फिर हमसे गेट को लॉक करना हम भूल गए। सेम टाइम 1 और सवा 1 के बीच में वो व्यक्ति फिर आता है। अब मुझे नहीं पता वो वही व्यक्ति है या कोई और है, लेकिन टाइम सेम था। फिर वो मेरे कमरे के अंदर झांक रहा है शीशे से। लेकिन क्योंकि मेरी, आपको क्या लगता है, ये व्यक्ति जो बार बार आ रहा है, ये घुसपैठिया जो बार बार आ रहा है, ये आप पे हमला करने वाला है या घर पे कोई चोरी की अटेंशन से ये घर पे आ रहा है? ये आप निकालिएगा, मैं आपके मुंह से सुनूंगा। तो क्योंकि मेरी बेटी को छुट्टी थी,
तो मुझे भी सैटरडे था, इतना शॉप पे होता नहीं काम। मैंने कहा चलो थोड़ा मोबाइल वगैरह देख लेते हैं। वो भी देख रही थी वीडियोस, मैं भी देख रहा था। 1:45 मैंने मोबाइल ऑफ़ किया, 10 मिनट का मैं 1 पे, मेरी बेटी ने मोबाइल ऑफ़ किया। 1 बजे वो अंदर और मेरे बेडरूम में झांक रहा है। उसको नहीं पता कि मेरी बेटी को कुछ लगा गेट खुलते हुए। उसने कहा पापा मम्मा वाले कमरे में कोई झांक रहा है अंदर। मैंने कहा कुछ नहीं, तू ऐसी सपना देख रही है, सो जा। बोले पापा एक बार लाइट ऑन करो, देखो तो सही। मैं उठा तो मैंने भी बेटी की साइड होके थोड़ा देखा तो मुझे दिख गया वो व्यक्ति अंदर झांक रहा है मेरे बेडरूम में। मैं तुरंत से मैंने रज़ाई फेंकी, मैंने चप्पल चुप्पल देखी नहीं, मैंने अपनी कुंडी खोली, मैं उसकी तरफ लपका। लेकिन तुरंत से मेरे माइंड में आ गया अगर उसके पास हथियार होगा वो क्रॉस कर जाएगा मुझे। तो मैंने कहा मैं इसको पहले ललकारूं। मैंने कहा ओए। जैसे मैंने उसको ओए किया, उसने पीछे पलटा और गेट की तरफ भागा। तो मैंने सोचा कि अगर उसके पास हथियार होगा अंदर है, अब वो मुझे अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहता। वो भागा, मैं भी उसके पीछे भागा। उसने जीन्स की पैंट पहनी हुई थी, स्पोर्ट्स बूट पहने हुए थे, स्पोर्ट्स शूज़। उसने ऊपर जैसे आपने क्या बोलते हैं इसको, जो आपने पहना हुआ है जैकेट, इस टाइप की थी, कैप वाली। बड़ी तेजी, मुझे लगता है 200 की स्पीड से मैं भी उसके पीछे लपका। मैंने उसकी कैप पकड़ी, जैसे ही पकड़ी, हमारी गली के बाहर किसी का ड्रेनेज सिस्टम है, वो तो कोई 4 इंच ऊंचा था। मैं नंगे पैर था, मुझे उसके साथ ठोकर लगी। मैं 4 फुट हाइट से, मुझे लगता है मैं जंप करके गली में गिर गया। मुझे टांगों में, हाथों में, पेट पे खरोंचे आई। मेरा पैर पूरा ब्लड हो गया। मैं असहाय हो गया, मैं उठ नहीं पाया। लेटे लेटे मैंने चिल्लाया चोर चोर। फिर भी मैंने उठ के कोशिश की, मैं भागूं, मैं नहीं, वो ओझल हो गया मेरी वो आंखों हाथ से निकल गया व्यक्ति। वो मेरे क्या आप उसको पहचानते हैं? आप उसका अगर वो फेस मेरे देख पाए? सामने आ जाए तो मैं उसको आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। सकते हो। लेकिन अगर उसकी चोरी की मंशा थी तो घर में और भी मेरे कमरे हैं, हमारी लॉबी खुली थी, हमारे पीछे वाला सेट खुला था। मैं दोनों इंसिडेंट्स को कोरिलेट कर रहा हूँ, वो मेरे ही कमरे में क्यों झांकता है। और जब भी मैं कोई इंटरव्यू देता हूँ, ठीक 1 या 2 दिन बाद में ही ऐसा क्यों होता है। मुझे लगता है कि ये एक आयोजित कोई हमला है मेरे ऊपर। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर ये सचमुच पहले में भी होता था, या फिर जिस तरह से आप एक पॉलिटिकल लाइन में आगे हो और निशाना साधते रहते हो, हमेशा सरकार के खिलाफ बोलते रहते हो, तब से ये हादसे जो है वो आपके साथ होने लगे? ये दूसरी बार हुआ, पहली बार मैंने सीरियसली नहीं लिया। और मैं इतना रात को पेन में था कि मैंने फर्स्ट एड खुद ही अपने पैर की। 1 सेकंड, फर्स्ट एड मैंने खुद ही पैर में की। मैंने अपनी फैमिली को संभाला, कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं। लेकिन मुझे पता था क्या हो गया। मैंने गेट को अंदर से लॉक किया। मुझे पूरी रात नींद नहीं आई पेन में। सुबह उठा और मैं किसी तरह से, मेरी पेन कम हुई, मैं हॉस्पिटल गया, मैंने ड्रेसिंग करवाई, मैं पुलिस स्टेशन गया। मुझे एसएचओ साहब नहीं मिले, मुझे डीएसपी साहब नहीं मिले। मैं वहाँ मुंशी साहब थे, मैं उनको एप्लीकेशन दे आया कि ये इंसिडेंट हुआ है, पहले भी हो चुका है, इसके ऊपर कोई कार्रवाई होनी चाहिए। मुंशी साहब ने मुझे बोला कि फ़ोन आएगा। अभी तक मुझे कोई फ़ोन नहीं आया पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से। क्या वहाँ पे आपकी गली में सीसीटीवी कैमरास वगैरह कुछ लगे हुए हैं? क्योंकि स्मार्ट सिटी और इतना कुछ हमारी जो म्यूनसिपैलिटी है वो कर रही है, वार्ड मेंबर्स हर एक वार्ड पे वार्ड को अच्छा बनाने का प्रयास जो है वो कर रहे हैं, केबल्स लग रही हैं। या आपको लगता है आपकी वार्ड में कोई कैमरास वगैरह ऐसे हैं कि अगर निकाली जाए उसकी फुटेज और ये सब जो वारदातें हैं वो दिखाई दे? मेरे वार्ड में नहीं, पूरे शहर में कहीं सीसीटीवी कैमरास नहीं है। और मैं अब फिर थोड़ी पॉलिटिकल हो जाऊंगा क्योंकि फिर मैं इमोशनल हो जाता हूँ। ये 13 के 13 वार्ड मेंबर जो है, चाहे किसी भी पार्टी से जीते, इनके आप घोषणा पत्र, चुनावी घोषणा पत्र उठा के देख लीजिए। तकरीबन 4.5 साल हो गए, अब इनके पास 4-6 महीने का वक्त बचा है। सब ने बड़ा उस पर स्ट्रेस दे के लिखा हुआ है कि सीसीटीवी कैमरा से हम इंस्टॉल करेंगे हर वार्ड में। जितना इस बार कैपेक्स की स्कीम की जरिए केंद्र सरकार ने हमारी म्यूनसिपल कमेटी को पैसा दिया, लगभग 6.25 करोड़। कभी भी हमारी म्यूनसिपल कमेटी, काउंसिल्स को आता है, कारपोरेशंस को आता है इतना पैसा, कमेटीज में नहीं आता। तो इतना पैसा आया है, इन्होंने ऐसे कामों पे पैसे लगा दिए दिखाने के लिए, क्वांटिटी बढ़ाने के लिए हमने ये काम किए। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं फिर आपके सीसीटीवी कैमरास पे आऊँगा। इन्होंने डेड बॉडी फ्रीजर्स लाए, डेड बॉडी जिनकी रात के टाइम पे डेथ हो जाती है, जिनकी बॉडीज़ को रात को रखना होता है, वो डेड बॉडी फ्रीजर्स इन्होंने खरीदे और कहाँ रखे हुए हैं? गौशाला बनाई हुई है पनून चौक में, वहाँ पे ओपन। वो धूप भी पड़ रही है, बारिश भी हो रही है, मेरे ख्याल में लाखों रुपए उनकी कास्ट होगी। बाद में ये उनको डेड स्टॉक शो कर देंगे। लेकिन आप पहले ये तो बताओ कि आपने उनको यूटिलाइज कहाँ किया? आपने तो उस गौशाला को
अपना डेड स्टॉक का यार्ड बना के रखा हुआ है। आपने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि हम आएंगे, हम स्ट्रे डॉग्स, स्ट्रे एनिमल से आपको निजात दिलाएंगे, गौशाला एक्टिव करेंगे। गौशाला बन के तैयार है, ठेकेदार को पैसे नहीं दिए जा रहे, ठेकेदार ने वहां पे ताला लगा दिया है और आए दिन तस्कर हमारी गौ माताओं को उठा के ले जाते हैं। ये हाल जो है ये म्युनिसिपल कमेटीज के मेंबर्स की वजह से हुआ है। आपको क्या लगता है रितेश जी, अगर आज सीसीटीवी कैमरास वगैरह लगे होते तो आइडेंटिफाई करने में लोगों को आसानियत हो जाती, क्योंकि चोरी के वारदात भी जो है वो आम अब अखनूर शहर में दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, चोरों की हिम्मत बढ़ चुकी है, उनको पता है अखनूर शहर में सीसीटीवी कैमरास कहीं भी नहीं है तो हम आइडेंटिफाई नहीं हो सकते। तो अब जैसे ये यहाँ पे हरि मंदिर घाट पे 50-55 लाख की लागत से ये कम्युनिटी हॉल बना रहे हैं फ्लड जोन में। फ्लड जोन में 20 फुट 25 फुट नीचे चले गए, इनको सतह नहीं दिख रही थी, पानी आया जा रहा था जबरदस्ती। और उस कम्युनिटी हॉल की अलॉटमेंट किसी और जगह के लिए हुई है, इलीगल तरीके से वहां पे बनाया जा रहा है, जिससे उस ग्राउंड को भी नुकसान है जहाँ पे दशहरा होता है, जहाँ पे दंगल होता है। लेकिन हमारे जो पार्षद हैं, माननीय पार्षद, इनको कोई परवाह नहीं है। इनको 3.5 करोड़ का म्युनिसिपल कम्प्लेक्स बनाना है, लेकिन लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं देनी है। आज जब से आप कंपेयर कर लीजिए, मैं फिर थोड़ा सा पॉलिटिकल हो जाऊंगा, जब से 5 अगस्त 2019 के बाद धारा 370 टूटी है, चोरी की वारदातें, चेन स्नैचिंग्स की वारदातें, रेप की वारदातें जम्मू कश्मीर में बढ़ चुकी हैं, हमारे अखनूर शहर में बढ़ चुकी हैं। तो सीसीटीवी कैमरास बहुत मस्ट हैं। मेरे घर के बिल्कुल गेट के सामने एक पोल है, उसके ऊपर जो स्ट्रीट लाइट है 2 साल से जली हुई है, कोई रिप्लेसमेंट नहीं। मेरे घर से 10 मीटर के आगे चौगान मोहल्ला, जिसको वहां पे 4 स्ट्रीट लाइट्स हैं, 3 जली हुई हैं, सिर्फ 1 एक्टिव है। स्ट्रीट लाइट्स पे कोई फोकस नहीं, सीसीटीवी कैमरास पे कोई फोकस नहीं, हमारी गौ माताओं की रक्षा के ऊपर कोई फोकस नहीं। गौशाला बन के तैयार है, कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा। फवारा चौक में, निर्दोष चौक में फवारा बना दिया गया है, जिसको मैं अल्पायु फवारा बोलता हूँ। अभी रोड खुला होगा वो टूट जाएगा। ईगो में आ गया, अगर ये उसको बचाने की कोशिश करेंगे, सामने अटल प्रतीक्षालय है जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से बनाया गया था, उसको तोड़ना पड़ेगा। तो ये सिर्फ अपनी क्वांटिटी गिनाने के लिए, जो जिन कामों जिस चीज़ के लिए इन लोगों को चुना गया था उस पर कोई फोकस नहीं दे रहे। आज अखनूर शहर के लोग, जम्मू कश्मीर के लोग असुरक्षित हैं और अखनूर शहर के लोग हमारे वार्ड मेंबर्स की नादानी की वजह से असुरक्षित हैं। मैं आपके माध्यम से अपने माननीय पार्षदों से फिर अपील करता हूं, आपके पास 4-6 महीने बचे हुए हैं, अपने मैनिफेस्टो पे जोर दो। जो जिन कामों पे आपने कैपेक्स का पैसा वेस्ट किया है वो मेरी नज़र में नाजायज़ आपने किया है। अभी भी आपके पास काफ़ी कुछ पैसे बचे हुए हैं। सीसीटीवी कैमराज और स्ट्रीट लाइट्स पे फोकस करो। आज रितेश गुप्ता के साथ हुआ है, कल किसी और के ऊपर भी हो सकता है। शायद मेरे साथ जो हुआ है वो पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, लेकिन क्या गारंटी है कि अब मेरे साथ ये दोबारा नहीं होगा या किसी के साथ नहीं होगा। जी रितेश जी, आज जनता देख रही है, लाइव चल रहा है, प्रशासन भी देख रहा है, आप क्या कहेंगे किसकी गलती जो है वो, आपने जैसे तो अभी बोल दिया म्युनिसिपैलिटी पे सीधा निशाना जो है म्युनिसिपैलिटी अखनूर पे आप साध रहे हैं, और क्या लगता है कि आप जिस तरह की वारदातें 2 बार हो चुकी है और आप दूसरी वारदात तो मैंने आपको बताई नहीं, जो कल रात वाली हुई। कल रात को अनफॉर्चुनेटली फिर हमारा गेट हम लॉक नहीं कर पाए, सेम टाइम पे वो एंटर करता है और मेरे ही रूम में देखता है। जैसे ही मैंने बताया, शायद आपको जी बता दिया है, तो मेरे साथ क्या हुआ, मैं उसको पकड़ते पकड़ते रह गया, मैं गिर गया, मैं घायल हो गया, मैंने आपको सब कुछ बताया। 2 बार तो मैं फॉर्चुनेट था, तीसरी बार मेरे साथ या मेरी फैमिली मेंबर के साथ कोई इंसिडेंट हो जाता है, कौन जिम्मेवार है? आप अखनूर सिटी में रहते हैं और काफ़ी अखनूर के लोग अभी आपको देख रहे होंगे, क्या वार्निंग जो है आम जनता को, आम लोगों को आप देने वाले हैं, क्योंकि ऐसी वारदातें आज आप हैं, कल इनके साथ भी हो सकती है? आम जनता को मैं यही कहना चाहता हूँ, अखनूर शहर की खसूसन जाग जाइए। ये दिहाड़ी तो हम रोज़ लगाएंगे, लेकिन अपने परिवारों की सुरक्षा को प्रमुखता पे रखिए। पूछिए अपने वार्ड मेंबरों से कि हमने आपको चुना था, क्या आपने वो जो मैनिफेस्टो में आपने जो लिखा था, क्या आपने वो काम किए? क्या आप हर वार्ड में स्ट्रीट लाइट्स प्रॉपर है? क्या ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर है? क्या सीसीटीवी कैमरास प्रॉपर है?
शीतला माता मंदिर में, उससे 2 दिन पहले मैंने इंटरव्यू दिया था, सीसीटीवी कैमरास लगाओ, और 2 दिन बाद ही अखनूर के शीतला माता मंदिर में दिन दिहाड़े मेरे ख्याल में शाम के 7-8 बजे चोरी हो गई। सीसीटीवी कैमरास वहां पे होने के बावजूद चोर उसमें आए, एंटर करते हुए दिखे, बाहर निकलते हुए दिखे। मुझे नहीं लगता कोई एक्शन हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन हाई डेफिनेशन सीसीटीवी कैमरास लगने चाहिए और जल्द से जल्द लगने चाहिए, नहीं तो फिर मैं अखनूर शहर के लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जब दोबारा यही वार्ड मेंबर अगर चुनाव मैदान में फिर से उतरते हैं तो इनसे हिसाब मांगिएगा, हम दोबारा आपको वोट क्यों डालें। जी धन्यवाद। आज का निशाना सीधा सीधा म्यूनसिपैलिटी अखनूर और साथ ही 13 के 13 पार्षद जो हैं म्यूनसिपैलिटी के अखनूर से, वार्ड मेंबर्स, उन पे भी साधा गया। जो चीज़ें मैनिफेस्टो पे लिखी हुई थी आखिर क्यों नहीं उतर पाए, उन पर ये वार्ड मेंबर्स जवाब मांग रही है। जनता अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर रखिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि आप जनता जनार्दन है, जनता ही फैसला करती है। आखिर आगे आने वाले दिनों में जैसे रितेश जी के साथ हुआ है, अगला निशाना आप भी बन सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए आ गया। मैं कैमरामैन विक्रांत के साथ राबिया खजूरिया, दैनिक स्टेट समाचार से।